अजमेरी रुखसाना। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 पूर्णिया। न्यूज़ 7 पूर्णिया को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर लेटेस्ट खबर मिलती रहे। साथ ही हमारे चैनल को फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। पूर्णिया के सर्किट हाउस में भूतपूर्व विधायक सतीश कुमार के द्वारा किसान समर्थन बिल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को संबोधित किया और अपनी स्वजाति के पार्टी कोई कुर्मी एवं अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा जाति को आगे बढ़ावा देने के लिए इन्होंने लवकुश एकता मंच के द्वारा लोगों को प्रेरित किया और जोड़ने की बात कही। साथ ही साथ आगामी 28 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा बैठक किया। मीडिया के साथियों, नमस्कार। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। सतीश कुमार मेरा नाम हुआ। 90 से 5 तक मैं एमएलए था सुजढ़ा और अस्थामा से। आज होगा 94 के समय एक रैली हमारी संयोजकत्व में, हमारी अध्यक्षता में गांधी मैदान में कुर्मी चेतना महारैली हुई थी। महारैली, और उसी लोग कहते हैं उसी के आधार पर आज के मुख्यमंत्री जो है बिहार के बने हैं। हमारे बगल में है रंजीत कुशवाहा जी और बगल में है नीतीश जी। लवकुश एकता मंच का निर्माण हमने 94 में किया था और लवकुश एकता के बीच जो कुछ हुआ और कुर्मी चेतना रैली मिलाकर जो सरजमीन तैयार हुआ, जिनके मेहनत और मशक्क़त के बल पर समता पार्टी हमने बनाया। नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, शिवानंद तिवारी, ललन सिंह, बिशन पटेल, लालचंद महतो, उन दिनों मंजय लाल, इस तरह के लोग इस दल में शामिल हुए थे। कालांतर में बहुत सारी बातें हुई। 16 वर्षों से नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं। देश दुनिया की राजनीति बदल गई। आज जो हालात है उस परिस्थिति में आज हम कोई पॉलिटिकल पार्टी के हैसियत से नहीं, ऐसे पार्टी कांग्रेस पार्टी में हम लोग हैं, लेकिन आज लवकुश एकता मंच जिसकी स्थापना 26 वर्ष पहले की गई थी, उसी के नेतृत्व में फिर से पूरे बिहार के दौरे पर हम निकले हैं। समझदारी साफ है कि लवकुश एकता मंच के तत्वावधान में जो लोग हैं, कोयरी, कुर्मी, धानुक अति पिछड़ा, डांगी अति पिछड़ा, इन तमाम जातियों की सोच है कि जिन अरमानों को लेकर हमने बिहार में परिवर्तन की लड़ाई लड़ा था और परिवर्तनगामी शक्तियों के अनुरूप जो सत्ता में परिवर्तन हुआ, एक की कुर्सी गई, दूसरे का कुर्सी आया, 16 वर्ष बीत गए। लगता ऐसा है कि हमारे जो पुरखे थे, सम्राट अशोक, गुप्त, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जागदेव बाबू और इस तरह के छत्रपति शिवाजी, साहू जी महाराज, ये तमाम लोग विचारों की राजनीति करते थे, जो दुनिया के नक्श पर एक नक्शा दिया था, एक नीति और सिद्धांत दिया था, मानवतावाद और समतावाद का जो नारा दिया था, पूरे विश्व के अंदर जो अमन का पैगाम भेजा था। लगता है कहीं न कहीं हमारे पुरखों के विचारों के साथ आज बिल्कुल क्रूर मजाक किया जा रहा है। महात्मा बुद्ध ने जो कुछ कहा था, फिर छत्रपति शिवाजी ने कहा था जियो और जीने दो, फिर नए भारत का पुनर्गठन करने में जो शिल्पकार की भूमिका अदा किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। शिक्षा के क्षेत्र में पहली नारी थी सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने नारी सशक्तिकरण की बात को बताते हुए, महत्ता बताते हुए शिक्षा के प्रचार प्रसार की भूमिका में पहली शिक्षिका थी जो हमारे समाज की थी। आप जानते हैं पहले अखंड भारत था, साम्राज्य हमारा यहाँ से लेकर अफगानिस्तान तक था। उस समय चक्रवर्ती सम्राट हमारे ही समाज के लोग हुए, हमारे पुरखे हुए, हम उन्हीं के वारिस हैं। लेकिन आज सत्ता में रहते हुए जो कुछ हो रहा है, ऐसा लगता है उनके अरमानों का खून किया जा रहा है। भारत को जहाँ रहना चाहिए, बिहार प्रदेश को जहाँ रहना चाहिए, नहीं है। इसीलिए अपने भूमिका की तलाश में, अपने कर्तव्यों के निर्धारण के लिए लवकुश एकता मंच के तत्वावधान में हम कोयरी, कुर्मी और अति पिछड़ी जातियों को संगठित करने के लिए निकले हैं। आपको हम बताएं कि हमारे समाज के लोग, खुद मैं भी ये समझता हूँ कि हमारी उपेक्षा हुई है। उपेक्षा इसलिए हम कहते हैं कि सामाजिकता की अंतिम परिणति राजनीति में होती है। हमारी स्थिति आज क्या है? कुशवाहा को 1 सीट कांग्रेस ने दिया,
कुर्मी को 2 सीट दिया, भाजपा ने कुशवाहा को 3 सीट दिया, कुर्मी को 3 सीट दिया, राजद ने कुर्मी को 1 सीट दिया, 5 सीट कोयरी को दिया, जदयू ने 14 सीट 17 सीट का अनुसार दिया। सच्चाई यह है कि जब हमने रैली किया था, लोगों को जगाया था, एकजुट किया था, बेटी रोटी का रिश्ता काम किया था कोयरी कुर्मी धानु के बीच, उन दिनों 61 की संख्या हमारी थी। सत्ता में रहते हुए उपेंद्र कुशवाहा थे, बड़े नेता जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, उनके रहते हुए आज कोयरी कुर्मी की संख्या उससे आधा घटकर 2 दर्जन से भी तो 3 दर्जन से भी कम हो गया। ऐसी परिस्थिति में हम लोग सीटों को नहीं मूल्यांकन करते, हम मूल्यांकन करते हैं कि हमारे पुरखों का जो विचार था, चाहे देश की एकता अखंडता के सवाल पर, चाहे देश के भूगोल के संबंध में, तमाम सवालों पर हम गौर करते हैं। तो हमारे पुरखों की अपेक्षा, देश की अपेक्षा है, बिहार के माटी की अपेक्षा है, धरती मैया के मिट्टी की अपेक्षा है, इसलिए कि हमारे पुरखों ने नारी सशक्तिकरण की कल्पना किया था। हमारे पुरखों ने आरक्षण, आप जानते हैं साहू जी महाराज पहला व्यक्ति इस हिंदुस्तान के अंदर था जिसने आरक्षण की नीति दिया था। आप जानते हैं मुगलकालीन सल्तनत में अगर कोई ताकत के बल पर विरोध किया जुल्म का, तो उसका नाम छत्रपति शिवाजी था, वह भी हमारा वंशज था। तो आज देश के अंदर हो रहा क्या हो रहा है, रोज आप देखेंगे किसका किसान सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसलिए मिला था कि बारदोली कांड जो था, बारदोली आंदोलन किसान का था, फिरंगियों के खिलाफ एकजुट करके किसानों को सफल आंदोलन का नेतृत्व किया था। तब लोगों ने, देश के लोगों ने कहा सरदार है, और आज उस सरदार का सरदारी कहाँ चला गया। हमारे पुरखे पटेल के अरमानों का खून हो रहा है इस माने में कि देश को दिन के दोपहरिया में कड़कती बिजली में, कौन सी बिजली में धरती के सीने को चीर कर अन्न उपजाने वाला, पूरे देश को खिलाने वाला, खुद भूखे रहने वाला किसान केंद्रीय दिल्ली के पास चले जाइए, लाखों की संख्या में अपने तुतलाते बच्चों के साथ, अपने बीवियों के साथ भयंकर शीतलहरी में याचना कर रहा है। किस बात का याचना कर रहा है कि हमारा श्रम, हमारी मेहनत मशक्कत लहू का कीमत दे दो, एमएसपी दे दो, हमारे कीमत का वाजिब, हमारे उपज का वाजिब कीमत दे दो। कौन देश प्रदेश, पूरे देश का लोग है, लेकिन पंजाब हरियाणा, आपको मैं जानकारी दूं कि कुल खेती का 2.3% खेत मात्र पंजाब हरियाणा में है, और कुल खाद्यान्न का बफर स्टॉक का 68 से 72% आज भी पंजाब हरियाणा देता है। देश के सरहद पर हिफाजत करने वाला हर एक घर का कोई न कोई एक नौजवान देश के सरहद की हिफाजत में लगा हुआ है। लेकिन यह देश के अंदर जो सत्ताधारी है, सत्ता के मालिक हैं, उनके शागिर्द बिहार में जो लोग हैं क्या कर रहे हैं, हम एमएसपी दे रहे हैं। बिहार में आज एक अफसर से हम बात कर रहे थे, यहाँ क्या हुआ, कहता है नीतीश कुमार यहाँ के मुखिया कह रहे हैं कि एमएसपी हम दे रहे हैं, बिहार में कोई समस्या नहीं। समस्या इसलिए नहीं दिखता है कि किसान सड़क पर नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि तीनों कानून को अगर लागू कर दिया जाए तो किसान खेती से बेदखल हो जाएगा, उसका परिश्रम का कोई कीमत नहीं मिलेगा। तो मिला जुला कर नारी सशक्तिकरण की बात हमारे पुरखों ने किया था। आज क्या है, दिन के दोपहरिया में सरे शाम हमारे इज्जत, बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। कहाँ है देश खड़ा। तो ऐसी परिस्थिति में लव कुश ने यह तय किया कि हम गांधी मैदान में अपने पुरखों के विचारों के तरंग पर चढ़कर एक शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। वह अक्टूबर में होगा। अक्टूबर में एक हम बहुत बड़ा रैली करेंगे। उसके केवल 28 फरवरी को एक कार्यकर्ता बैठक पटना में हमने बुलाया है, कोई हॉल में नहीं बुलाया है, हमने बुलाया है जहाँ नरेंद्र बाबू आए थे अभी प्रधानमंत्री, उस जगह 28 फरवरी को कार्यकर्ता बैठक हमने बुलाया है। उसी संदर्भ में 13-14 जिला से घूमते हुए आज पूर्णिया हम आए। यहाँ कार्यक्रम के लिए नहीं आए, मन मिजाज बनाकर आए थे। तो वहाँ के साथियों से हम मिलेंगे, प्रेस वार्ता करेंगे, प्रेस के माध्यम से पूरे इलाके को बताएंगे कि लव कुश एकता आज भी जिंदा है, और फिर से लव कुश एकता की दीवार जो दरक रही है, उस दरकते दीवार को फिर से मजबूत करेंगे, मजबूत ताकत का प्रदर्शन करेंगे, पूरे देश और दुनिया को अपने पुरखों के विचारों से अवगत कराएंगे, और अवगत कराते हुए नए बिहार की ओर हम बढ़ेंगे, जिससे सड़ांध आ रहा है, बदबू आ रहा है। पूरे देश का वित्तीय हालात पर अगर गौर करिएगा यार, कहाँ खड़ा है, कहाँ बेरोजगारी है। इतनी बड़ी बेरोजगारी पूरे दुनिया में जितना बेरोजगार है उतना सिर्फ अपने देश में है। क्या होगा, किसकी सेवा कर रहा है सरकार, बिहार के अंदर क्या हो रहा है आप देखेंगे। कंस्ट्रक्टिव वर्क हो रहा है, रोड बन रहा है, भवन बन रहा है, बनना चाहिए, लेकिन कोई मायका लाल नहीं कह सकता कि ये कल कारखाना हम 15 वर्ष में लगाए। जहाँ बेरोजगारी रहेगी
वह राज्य विकसित राज्य है, बेकार की बात है, बेईमानी है। क्या क्या कुछ कहा केंद्र की सरकार ने यहाँ वादा किया, उसकी चर्चा हम नहीं करते हुए सिर्फ इतनी ही बात करेंगे कि लव कुश समझता है कि हमारी उपेक्षा हुई, कोई सीट नहीं देता, टिकट नहीं देता, इसलिए हम अपने ताकत का प्रदर्शन करेंगे। हमारी मजबूत समझदारी है कि लव कुश एकता के बीच जो टूटन हुआ है उसको जोड़ने का काम करेंगे। कुछ लोग यह भी समझते हैं कि नीतीश कुमार को सतीश कुमार कुर्मी कोयरी के बल पर बनाया था, फिर चला बिगाड़ने के लिए, इसलिए कि उनका चेहरा कमजोर हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा 68 सीट लड़के हार गया। उपेंद्र कुशवाहा 5 गो एमपी का चुनाव लड़ा, एको गो सीट नहीं जीता, 2 गो अपने लड़ गया, एगो दूसर को दे दिया, बाकी क्या किया नहीं किया। इसलिए मजबूत समझदारी है, हम नए लोगों को आगे लाएंगे और पार्टी का नहीं गठन करते हुए लव कुश एकता मंच की ओर से बिहार की धरती और भारत की धरती की जो आवश्यकता है, हमारे पुरखों ने जो बलिदान दिया था, हमारे पुरखों ने जो आगाज किया था, जो शासन तंत्र का तौर तरीका नमूना जो दिया था, जिसका कार्य आज पूरा दुनिया है, फिर से हम उसको स्थापित करेंगे और नया देश की ओर कदम बढ़ाएंगे। अब आप लोग कुछ सवाल कर सकते हैं।